अब यहाँ कौन पीस डील चाहता है जब लड़ने में ही मजा आने लगा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो ऐसा पहली बार हो रहा है 17-18 सालों में कि एक तरफ सीज फायर चल रही है और दूसरी तरफ आर पार की मार हो रही है। इजराइल और ईरान एक बार फिर मुंह नोचों के जैसे लड़ना शुरू कर चुके हैं। कल से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ईरान इजराइल पर 2 राउंड ऑफ मिसाइल फायर कर चुका है। फर्स्ट राउंड में 11 और सेकंड राउंड में 24। ईरान के इन दोनों राउंड के बीच एक राउंड इजराइल का भी हो चुका है। इजराइल की इस स्ट्राइक में साउथ ईस्ट ईरान के मशहर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को हिट करने की ऑफिशियल कंफर्मेशन ईरान ने दी है, पर अनऑफिशियली ओपन इंटेल का कहना है कि ये स्ट्राइक्स ईरान में कई जगह हुई हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के रडार्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और कई जगह मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस को भी निशाना बनाया है। न्यूज एक सीनियर लीडर के डेथ की भी आ रही है, पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इधर ईरान ने जब मिसाइलें फायर की तो सायरन सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन में भी बजे, पर हिट हुआ है कि नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं तो नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर नेतन्याहू मान नहीं रहे। पिछले हफ्ते दोनों के बीच गाली गलौज होने की भी नौबत आ गई थी, ऐसा मीडिया में सर्कुलेट कराया गया। फिलहाल ट्रंप का कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच ये जो फायर एक्सचेंज हुआ है उसका इस पीस डील पर कोई असर नहीं होगा। सीज फायर अभी भी चल रही है। तो सीज फायर चल रही है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिर अचानक हुआ क्या? क्यों ईरान और इजराइल फिर से मुंह नचुआ बन गए? आखिर क्या हुआ है ऐसा? तो छल हुआ है ईरान के साथ। मैंने पहले भी इस बात को कई बार डिस्कस किया है। ईरान के साथ कोई डील नहीं हो रही, बस टाइम दिया जा रहा है इजराइल को कि वो लेबनान में अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर ले। देखिए, 3 महीने पहले जब ये वॉर शुरू हुई थी, इजराइल और यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक की थी, तो पहले ही कुछ घंटों में ईरान की टॉप लीडरशिप अली अल खमनई के साथ इनकी स्ट्राइक्स में मारे गए थे। उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह, उसने ईरान के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए इजराइल पर हमला बोल दिया था। इसके बाद वॉर के दूसरे दिन ही इजराइल 2 फ्रंट पर ओपन वॉर लड़ने लगा था, एक तरफ ईरान और एक तरफ हिजबुल्लाह। फिर इधर यूएस ईरान के बीच बातचीत के नाम पर सीज फायर हो गई, लेकिन उधर इजराइल नहीं रुका। इजराइल का कहना था कि लेबनान में उसके ऑपरेशंस ईरानी सीज फायर से अलग है। अच्छा, इधर जब सीज फायर हुई तो ईरान ने कबूतर पाकिस्तान के माध्यम से यूएस को चिट्ठियां भिजवानी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी डिमांडें रखनी शुरू कर दी। यूएस ने भी उनको एंटरटेन करना शुरू कर दिया। कभी हाँ कहता, कभी ना कहता, अंदर कुछ और कहता, बाहर मीडिया से कुछ और कहता, पर ईरान को हमेशा उलझाए रखता। अब जैसे ये देखिए, ये ईरान की डिमांड्स हैं, आप पॉज करके पढ़िएगा। इसमें से कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जो यूएस प्रैक्टिकली मानेगा, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये 10 पॉइंट प्रोग्राम पसंद है। और यही डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया से बात करते हैं तो कहते हैं कि इनको ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ने भी ईरान को खूब झांसा दिया, समझाए रखा कि यूएस वाकई में डील करना चाहता है, तुम यूएस से वॉर जीत गए हो, देखना यूएस तुम्हारी सारी बातें मान लेगा। तो ईरान को इस तरह से इन लोगों ने इस सब में बिजी रखा। और उधर इजराइल लेबनान में अपना काम करता रहा। हालांकि ईरान वार्निंग देता था कि सीज फायर सभी फ्रंट्स पर बंद हो, लेकिन सुनने वाला कौन है? अच्छा, अति तब हो गई जब इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने ब्यूफोर्ट कैसल को कब्जा लिया, और उस दिन ईरान को एहसास हुआ ये तो कुछ ज्यादा हो गया। ईरान ने उस दिन भी ये बात दोहराई कि सीज फायर होगी तो सभी फ्रंट्स पर होगी, पर तब तक इजरायली फोर्सेस लेबनान का लगभग 15% हिस्सा कब्जा चुकी थी। अच्छा, ईरान जब थोड़ा एग्रेसिव हुआ तो यूएस ने कहा ठीक है, हम हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर कराते हैं। तय हुआ कि इजरायली फोर्सेस अब आगे नहीं बढ़ेंगी और दोनों तरफ से फायरिंग बंद होगी। हिजबुल्लाह का कहना था कि सीज फायर करनी है तो इजरायली फोर्सेस को वापस जाना होगा। यूएस और इजराइल इस बात पर एग्री नहीं हुए तो हिजबुल्लाह ने सीज फायर को मना कर दिया और ये वॉर फिर शुरू हो गई। फिर कल जब इजराइल ने लेबनान की कैपिटल बैरूत के पास दहिया नाम के जगह पर एयर स्ट्राइक की तो ईरान खुद को रोक नहीं पाया और उसने इजराइल पर मिसाइल्स फायर कर दी। दहिया हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। जरूर कुछ बड़ा डैमेज हुआ है, वरना ईरान इमीडिएट ट्रिगर ना होता। ईरान ने मिसाइल्स फायर की तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि तुम मत करना। आधे घंटे में न्यूज आती है कि इजराइल ने भी ईरान पर स्ट्राइक कर दी। ये ब्रेकिंग न्यूज चली रही होती है कि ईरान वापस इजराइल पर स्ट्राइक कर देता है। मे भी जब तक मेरी वीडियो बनकर तैयार होगी और आप तक पहुंचेगी तब तक इजराइल भी अपना अगला राउंड कर चुका होगा। तो शुरू हो चुका है ये। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। देखिए, यहाँ पर जो हो रहा है वो मीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा है, अंदर कुछ और हो रहा है। समझ दोनों रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक उम्मीद है कि मे भी इस बार सब कुछ सही हो जाए। लेकिन जिस तरह का डेडलॉक फंसा हुआ है, मुझे लगता नहीं कि ये सब इतनी आसानी से सिर्फ बातचीत से खत्म होगा। दोनों में से किसी को तो झुकना ही होगा, या तो दोनों को झुकना होगा। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो रहा है इस तरह से तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि नेतन्याहू मेरी मान नहीं रहा,
दूसरी तरफ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि यूएस न केवल डिफेंस में बल्कि इजराइल के साथ स्ट्राइक्स में भी शामिल था। तो क्या ही कहा जाए, पीआर स्टंट ही समझ लीजिए आप। बाकी इंटेंशंस कितनी अच्छी हैं इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी 2 दिन पहले की बात है, ईरान के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर और सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रिजाई सीएनएन को एक इंटरव्यू दे रहे थे। कह रहे थे कि डील तभी होगी जब यूएस ईरान के फ्रोजन एसेट्स को डिफ्रीज करेगा। अगले ही कुछ घंटों में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसन का एक बयान आता है। कहते हैं यूएस ईरान के फ्रोजन एसेट्स को डिफ्रीज करने को तैयार है, पर उस रकम से हम अरब देशों में उस डैमेज की भरपाई करेंगे जो ईरान की मिसाइल से हुआ है, यानी कि यूएई, कतर, बहरीन और सऊदी अरबिया में यूएस के बेसिस और इन देशों के एसेट्स। बताइए ऐसे होगी पीस डील? तो ऊपर वाला ही जाने कौन सी डील की बातें चल रही हैं और ये किस किस्म की सीज फायर चल रही है। अच्छा, इस सब में मजे रंगा और बिल्ला के सबको डबल क्रॉस कर रहे हैं। यूएस को डबल क्रॉस करके ईरान के प्लेन छिपा कर बैठ जाते हैं, ईरान को डबल क्रॉस करके इजराइल से आधा लेबनान कब्जवा लेते हैं और आने वाले वक्त में अपनी ही अवाम को डबल क्रॉस करके ये अब्राहम अकॉर्ड भी साइन कर लेंगे। तो मजे हैं भाई इनके। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वॉर एक्सकेलेट ना करे, बातचीत हो जाए और कुछ फाइनल सोल्यूशन निकल आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।